हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 43 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 13 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है राजनीतिक दल, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज। आपने कई बार नाम सुना होगा न्यूज़ में पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज और थोड़ा सा उसके बारे में उनका रोल देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी में उनका क्या रोल होता है। राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल का यानी इसका अर्थ क्या होता है साधारण भाषा में, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाती है। मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स। राजनीतिक दल का कोई मतलब ये नहीं होता कि कोई एक पर्सन। राजनीतिक दल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक ग्रुप होगा जिसमें कई सारे लोग होंगे और ये लोग साथ में आकर किस उद्देश्य से काम करेंगे, ये लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरीके के राजनीतिक दल होते हैं जिस समूह में अलग अलग लोग होते हैं। राजनीतिक दल के मुख्य हिस्से नेता, सक्रिय नेता, अनुयायी और समर्थक होते हैं। तो राजनीतिक दल में कौन कौन से लोग आते हैं, नेता आते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी पद पे हैं। सक्रिय नेता आते हैं और इसके अलावा अनुयायी यानी उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग आते हैं और समर्थक होते हैं। तो आप ये समझ गए कि देखिए कुछ लोग साथ में आए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और वो क्या है, राजनीतिक दल हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं और इनकी कुछ विचारधारा होती है कि हमें इस तरीके से काम करना है। दूसरा राजनीतिक दल होगा, उसकी कुछ और विचारधारा होगी और इसमें कौन कौन लोग होंगे, नेता होंगे, इनका सहयोग करने वाले लोग होंगे। तो ये पूरा मिलाकर हमारा क्या बनता है, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी। आगे देखते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि राजनीतिक दल के कार्य, यानी कि जो हमारा राजनीतिक दल है उसके आखिर कार्य क्या है, हमारी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें उनका कार्य क्या है। तो देखिए सबसे प्रथम कार्य है चुनाव लड़ना, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ेंगे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, चुनाव लड़ेंगे उसके बाद ही तो जीतेंगे और उसके बाद ही कोई काम हो सकता है। तो चुनाव लड़ना इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा सरकार बनाना व चलाना। अब राजनीतिक दल चुनाव लड़के जब जीत जाता है तो क्या करता है, सरकार बनाना, और सरकार बनाने के बाद फिर उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं, जो काम करना है वो काम करना। उसके बाद होती है विपक्ष की भूमिका। आपको पता है कि जो हमारा संसद होता है, ठीक है, या विधानसभा होती है, जो पार्टी जीत के आती है, जो दल जीत के आता है वो तो यहाँ बैठेगा, ठीक है, और वो काम करेगा। लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा वोट पाते हैं लेकिन जीतने वाली पार्टी से कम पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी वो अपोजिशन में बैठते हैं। वो नज़र रखते हैं कि भाई आप जीत के आए हैं तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और अगर जो जीती हुई पार्टी है वो कुछ कार्यों को भूल जाती है तो ये उन्हें नज़र रखते हैं और याद दिलाते हैं जनता को कि इन्होंने आपसे ये वादा किया था पर इन्होंने ये कार्य नहीं किया। इससे क्या होता है, इससे डर बना रहता है जीतने वाली पार्टी को भी कि हाँ भाई हम भी चुनाव हार सकते हैं या फिर हमें सही प्रकार से कार्य करना चाहिए, वरना जो विपक्ष है वो सारे मुद्दों को सामने ला सकता है। तो राजनीतिक दल सत्ता में भी रहते हैं और विपक्ष में भी कार्य करते हैं। कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जो अलग अलग तरह के बिल आते हैं, अलग अलग तरह के कानून बनते हैं, उसमें भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बोलेंगे कैसे, तो वो ऐसे कि जो कानून बनते हैं वो हमारी संसद में बनते हैं।
संसद में क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जब कानून बनना होता है तो सभी राज्यों में मतलब जो वहाँ की संसद होती है, विधानसभा होती है, वहाँ से पूछा जाता है, परमिशन लेता है, और जब सब लोग एग्री होते हैं तब जाके वो कानून बन पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्सन कोई कानून बना दे। इसके अलावा जनमत का निर्माण, ये जनमत का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि जनता क्या है, जनता किसी एक दल को वोट करती है, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि ये किस जनता जो है किस दल को सपोर्ट कर रही है। तो ये मुख्यतः राजनीतिक दल के कुछ कार्य हो गए मोटे तौर पे जो हमने देख लिया। ठीक है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, विपक्ष की भूमिका। इसके बाद देखते हैं हम कि जो राजनीतिक दल की आवश्यकता, आखिर राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले आज़ाद हुआ देश, इसके बाद हमने इसे डेमोक्रेटिक किया यानी लोकतांत्रिक बनाया। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भाई इसमें ज़रूरत क्या है ऐसे राजनीतिक दलों की। तो सबसे पहले इसके कुछ कार्य दिए हुए हैं, देखिए ये आवश्यकता, और एक एक करके ये सर्कल्स में इसके कार्य दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है, जनता का प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति करता है। जैसे आपका जो क्षेत्र है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप सब लोग तो आप सारे लोग तो नेता बन नहीं सकते, तो आपकी तरफ से एक पर्सन आता है, उसको आप लोग वोट देते हैं और वो आपका क्या होता है, प्रतिनिधि करता है। यानी आपके जो मांग हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको रखता है सरकार के सामने। तो प्रतिनिधित्व आधारित यानी बहुत सारी लोगों का एक व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक समूह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब समूह में कार्य करेंगे तभी सही प्रकार से कर पाएंगे। दूसरा, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार की आवश्यकता। जो हमारी सरकार है वो देश के प्रति उत्तरदायी है, तो उसके लिए राजनीतिक दल का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है, जैसे भारत है, भारत विविधता वाला देश है और इतना बड़ा देश है कि जो सरकार है उसका हर मुद्दे पे, हर चीज़ पे हो सकता है नज़र ना जा पाए। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो समाज की ज़रूरत है, उसको भी सरकार के समक्ष लाने का कार्य करते हैं। क्योंकि इतने बड़े देश में देश को चलाना और सारी चीज़ों को ध्यान में रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। इसके अलावा सरकार का समर्थन करना एवं उस पर अंकुश लगाना भी राजनीतिक दल का कार्य होता है कि सरकार का समर्थन करे। ठीक है, जो वो काम कर रही है, जैसे विदेश के लिए काम कर रही है, किसी दूसरे देश से जैसे लड़ाई या वॉर की बात है, तो उस वक्त सारे राजनीतिक दल एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इसके अलावा सरकार पर अंकुश भी, कि सरकार अगर कुछ गलत निर्णय ले रही है तो जनता को कैसे पता चलेगा, जब दूसरे राजनीतिक दल बोलेंगे हाँ भाई इस तरीके से काम हो रहा है। इसके अलावा इनका एक और मुख्य कार्य होता है सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना। यानी कि अगर सरकार कुछ उल्टे सीधे काम कर रही है या गलत नीतियां, गलत कानून बना रही है, तो उसके बारे में भी अंकुश लगा के जनता को जागरूक करना। तो ये सारे आवश्यकता हो जाती हैं राजनीतिक दल की। अब हम देख लेते हैं आज आपको प्रश्न क्या दिए हैं। आज आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक और क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, आखिर क्या आवश्यकता है, अभी हमने पढ़ा। राजनीतिक दलों के कार्य की व्याख्या कीजिए, इनके कार्य क्या हैं। तीसरे में बोला है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं राजनीतिक दलों से, यानी इसकी परिभाषा बतानी है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख करें जो आपके क्षेत्र में करते हैं। आपने देखे होंगे कुछ राजनीतिक दलों का जो आपके क्षेत्र में कुछ कार्य करते हैं, वो बताना है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके अलावा अपने अनुभव के आधार पर आपको व्याख्या करनी है। चलिए सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं।
पहले प्रश्न में बोला है हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या ज़रूरत क्यों है, तो आप लिखेंगे हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक, यानी जो देश के प्रति उत्तरदायी सरकार है उसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दल हो। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना, कोई तो होना चाहिए जो सरकार की नीतियों पर नज़र रखे। सरकार का समर्थन केवल करना एवं उन पर अंकुश रखने हेतु प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, एक व्यक्ति करता है। बड़े एवं जटिल समाज में विभिन्न मुद्दों को सरकार के नज़र में लाने के लिए आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, ठीक है, पॉइंट्स हो गए। अगर यही आंसर आपका 5 मार्क्स में आ जाता है, 4 मार्क्स में, तो आप इन पॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा 2-2 लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन 2 में बोला है राजनीतिक दलों की कार्य की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। नंबर 2, चुनाव के पश्चात सरकार बनाना एवं उसे चलाना, आप सभी जानते हैं। इसके बाद विपक्ष की भूमिका निभाना, यानी अपोजिशन में बैठना। देश की विधानसभा एवं संसद में कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजनीतिक दल। और इसके अलावा जनमत का निर्माण करना। तो ये सारे हमारे कौन से कार्य हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कि क्यों आवश्यक है राजनीतिक दल। आंसर नंबर 2 हो गया। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाती है। ये आंसर नंबर 3 हो गया। केवल परिभाषा लिखनी है। प्रश्न 4 में बोला है राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर उनकी व्याख्या कीजिए। अब आपको अपने क्षेत्र में बताना है कि राजनीतिक दलों ने, आपने भी कुछ कार्य देखे होंगे, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्य जो वे हमारे क्षेत्र में करते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, खेल प्रतियोगिता का आयोजन। आपने देखा होगा कई राजनीतिक दल छोटे छोटे टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, तो आप इसको लिखेंगे कई राजनीतिक दल अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी करते हैं। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2, चुनाव प्रचार। चुनाव से पूर्व राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब चुनाव आने वाले होते तो बहुत सारे राजनीतिक दल अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके से आपके एरिया में आते हैं और वो उसका चुनाव का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। बहुत सारी सभाएं होती हैं। इसके अलावा मूलभूत आवश्यकताओं को सामने लाना, यानी आपके क्षेत्र की क्या परेशानी है, आपके क्षेत्र की मुख्य परेशानी क्या है, उसे भी राजनीतिक दल सामने लाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार तथा जनता के समक्ष लाने का कार्य करते हैं, ठीक है, आपके क्षेत्र की। तो जो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं उसे भी वो सामने लाने का कार्य करते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 3 का तीनों पॉइंट हो गए 4 के, ठीक है। इसे भी आप इस तरीके से लिख लेंगे। इसके अलावा आपको और भी कोई भी पॉइंट याद आता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके एरिया में आपने देखा हो। यहाँ पे वर्कशीट नंबर 43 कंप्लीट होती है।